हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम में अपने खुदा का धन्यवाद करें कि हमारे परमेश्वर ने आज की शाम तक हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा। प्रभु ने नए दिन के साथ हमें ब्लेस किया और पूरे दिन में प्रभु ने हमारी सहायता मदद की। हमने जो कुछ कार्य किया, प्रभु ने अपनी उपस्थिति को, पवित्र आत्मा ने अपनी अगुवाई को हमारे बीच में रखा। हम अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं। आज जो इस समय में बैठकर हम अपने मुंह से प्रभु की बड़ाई कर पा रहे हैं, हम इस समय में प्रभु के कलाम को लेकर बैठे हैं, ये सच में छोटी बात नहीं है, क्योंकि खुदा का वचन भी कहता है कि कितने ही ऐसे हैं जो सो गए, लेकिन हम खुदा को धन्य कहते हैं कि प्रभु ने आज इस समय तक हमें आत्मिक रीति से जगा कर रखा, हमें शारीरिक रीति से जगा कर रखा। हम अपने परमेश्वर की ऊंचे स्वर से धन्यवाद कहते हैं। सच में वो खुदा महान है, वो परमपिता परमेश्वर है। सो प्यारो, आज की शाम में परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि हमें एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। कई बार इस दुनिया में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें बहुत बुरा भला कहते हैं, हमें श्राप देते हैं और गलत गलत बातों को कहते हैं। तो क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर बहुत गुस्सा आता है, हमारे मन के अंदर से क्रोध उठता है और हम सोचते हैं कि इनको मैं कैसे गलत बात बोलूं और मैं क्या उस बात का बदला लूं, कैसे बोलूं, कैसे काम को करूं। हमारे अंदर से गुस्सा आता है। सभी को लगेगा कि जब कोई उस पर सताव कर रहा है, कोई उसको बुरा भला बोल रहा है, तो हमें उसके विरोध में ही बातें बोलने का दिल करता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है आज की शाम में? रोमियो 12 अध्याय की 14 और 15 आयत में, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आमेन, हालेलुया। खुदा का वचन हमसे कहता है अपने सताने वालों को आशीष दो। हालेलुया। इस समय जब इस संसार में मसीही सताव बहुत अधिक बढ़ रहा है, हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ सुनने के लिए मिलता है कि इस पास्टर को जला दिया, यहाँ पर उनसे जबरदस्ती करके गलत गलत कामों को करवाया जा रहा है। जब हम देखते हैं इस दुनिया में नजर पसार के, तो हम देख रहे हैं कि कितने सताने वाले बढ़ते जा रहे हैं जो मसीहत को दबाना चाहते हैं, उन्हें कर्ज दे रहे हैं, बहुत अधिक रीति से उन्हें प्रताड़नाएं दे रहे हैं। तो वो क्या है, सताव हो रहा है, सताव बढ़ रहा है। लेकिन प्रभु का वचन हर मसीह से कहता है कि अपने सताने वालों को क्या करो, आशीष दो, उन्हें आशीष दो, श्राप ना दो। हालेलुया। कई बार पता है क्या होता है, जब हम पर सताव होता है, हम पे बहुत सारे लोग प्रबल होना चाहते हैं और बुरा भला बोलते हैं, तब उस समय हम अपने मुंह से वो जो बोलते हैं कि परमेश्वर तुम्हारा न्याय करे या तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए या तुम देख लेना कि तुम्हारे साथ कैसा होगा, तो हम जब बोल देते हैं ना, तो हमारे मुंह के निकले शब्दों के द्वारा उनके जीवनों में होने लग जाता है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, मैंने तेरे मुंह में जीवन मृत्यु दोनों को रखा है, आशीष और श्राप दोनों को रखा है। तो जैसे वर्ड्स हमारे मुंह से, हमारे जुबान से डिलीवर होते हैं और उसके पास तक पहुंचते हैं, हमारे सताने वालों के पास तक पहुंचते हैं, वैसा ही उनके जीवन में होने लग जाता है। जब लोग हमें सताते हैं, लोग हमें परेशान करते हैं, हम उनको यदि श्राप देंगे, उन पर कर्ज देंगे, तो वो काम उनके जीवन में होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बोला, प्रभु ने सुना और वो पूरा करता है। लेकिन खुदा का वचन हमसे कहता है कि हमें उन्हें श्राप नहीं देना है। यदि हमने श्राप वाले वर्ड्स डिलीवर किए हैं तो वो पूरे होंगे, क्योंकि परमेश्वर के बच्चों की परमेश्वर सुनते हैं। और यदि हम उन्हें आशीष देंगे तो वो वचन पूरे होंगे। तो हमें उन्हें क्या करना है, आशीष देनी है। क्योंकि प्रभु का वचन एक आइडल है, प्रभु हमारा आइडल है। वो हमें अच्छी बातें बताता है करने के लिए, कि जब लोग जो हैं वो हम पर श्राप दे रहे हैं, तो हम उन्हें आशीष देंगे और हमारे मुंह से निकले हुए आशीष के वचन प्रभु सुनेगा और पूरा करेगा। तो ये नमूना बैठेगा उन जनों पर कि उन्होंने हमारे साथ सताव किया, उन्होंने हमारे साथ बलवा किया और हमने उन्हें क्या दी, आशीष दी। और हमारे मुंह से जो वचन निकले वो हमारे खुदा ने सुने और पूरे किए। तो वो ये सोचेंगे, ये जाति कैसी है, इनका परमेश्वर कैसा है कि इतने सताव के बाद भी, इतनी बुरी प्रताड़नाओं के बाद भी ये लोग हमें आशीष दे रहे हैं। और जब वो पूरी होते हुए भी दिखेंगे तो उनका मन क्या होगा, नम्र होगा, दीन होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अपने सताने वालों को आशीष दो। और दोबारा खुदा कहता है आशीष दो, श्राप ना दो। हालेलुया। क्योंकि हमारे मुंह से जो वचन निकले हैं, प्रभु सुनने वाला है और पूरा करने वाला है। तो जब हम उनको श्राप दे देंगे ना, तो वो पूरा हो जाएगा, और जब हम उन्हें आशीष देंगे तो आशीष खुदा पूरा करेगा। तो हमें आशीष देकर उनके सामने नमूना बनना है, एग्जाम्पल बनना है कि हम सच में अपने परमेश्वर के बच्चे हैं, अपने परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं, जिससे हमारा खुदा इतना प्रेम करता है, जो कहता है अपने शत्रुओं को माफ करो, अपने श्राप देने वालों को आशीष दो। तो जब हम ऐसा करेंगे तो उनके साथ वैसा ही होगा, और एक हमारे परमेश्वर की बड़ाई होगी, उस परमेश्वर के जो स्वर्ग में है प्रशंसा होगी। और खुदा का वचन कहता है आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। हालेलुया। जो आनंद कर रहे हैं उसके साथ आनंद करना है, क्योंकि तुम्हारा आनंद मेरा आनंद। और जो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, उनके साथ हमें रोना और विलाप करना है कि तुम्हारा विलाप, तुम्हारा दुख तो मेरा दुख। ऐसे रहने के विषय में प्रभु का वचन हमसे कहता है। हम जो इस संसार में हैं,
हमारे आसपास में कितने सारे लोग हमें देखने के लिए मिलते हैं। हमारे पड़ोस में हो सकते हैं, बाहर कहीं हो सकते हैं, या हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, परिवार के अंदर कोई हो सकता है जो प्रभु को नहीं जानता हो और ये सारी बातें हमारे जीवनों से पूरी करता हो। तो हमें क्या करना है, इस वचन के अनुसार उनके सामने एग्जाम्पल को सेट करना है कि हमारा खुदा हमसे कहता है कि हमें श्राप देने वालों को आशीष देनी है। जब कोई हमारे सामने रो रहा है उसके साथ हमें रोना है, जब कोई हमारे सामने आनंद कर रहा है उसके साथ हमें आनंद करना है। तभी तो यही होगा कि हम अपने प्रभु के वचनों पर चल रहे हैं। जब हमारे सामने कोई आनंद करने वाला है तो हमारे जीवन में कितना भी दुख है, हमारी खुद की कितनी समस्याएं हैं, लेकिन तब भी हम उसके साथ आनंद करेंगे तो वही सोचेगा कि ये जो प्रभु का जन है ये अपने दुख को भूलकर इस समय मेरे साथ में आनंद कर रहा है। जब कोई दुखी होगा तो हमारे जीवन में कितने भले काम हुए हों, कितने अच्छे काम हुए हों, हमें उसके दुख में दुखी होना है। उसकी जो फीलिंग है वो उसको हमें भी फील करना है, ताकि वो सच में ये सोचे कि इनका परमेश्वर ने इन्हें कितनी भली बातें सिखाई हैं और हमारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है बड़ाई हो। तो हमें वही करना है जैसा प्रभु का वचन कहता है, ये करना है हमें। ये एग्जाम्पल सेट करेगा कि हम अपने परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं कि नहीं। ये हमारा व्यक्तिगत चीज़ होनी चाहिए, हमारा चाल चलन होना चाहिए कि खुदा के वचनों को हम पूरा कर रहे हैं। तो अपने सताने वालों को हमें आशीष देनी है, और आशीष ही देनी है, श्राप नहीं देना। वरन आनंद करने वालों के साथ हमें आनंद करना है, रोने वालों के साथ हमें रोना है। ऐसा व्यक्तिगत जीवन हमें बिताना है ताकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो प्रसन्न हो। सो आइए आज की शाम में अपने प्रभु को धन्य कहें कि परमेश्वर ने उम्दा अच्छी आशीषों से हमें भरा है। हमारा परमेश्वर सच में महान है जो हमें अच्छी और भली बातें सिखाता है। आइए हम खुदा को धन्यवाद कहें। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो खुदावंद। आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर। आप राजा हैं प्रभु, आप अधिकारी हैं खुदा, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस समय में आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्य कहते हैं इस समय को प्रभु, जिस समय में प्रभु आपकी संगति यहाँ पर मौजूद है प्रभु। हम धन्य कहते हैं उस हर एक मन को, हर एक जीव को प्रभु जो इस समय में आपके सामने में बड़े नम्रता और दीनता के साथ मौजूद है खुदावंद। धन्यवाद कहते हैं प्रभु उम्दा वचन के लिए प्रभु, जिस वचन से आज आपने हम सभी को भरा है कि हमें परमेश्वर प्रभु जो अपने सताने वालों को आशीष देनी है, श्राप नहीं देना। अब हमारे सामने जो कोई रो रहा है प्रभु उसके साथ हमें रोना है, कोई आनंदित है हमें उसके साथ आनंदित होना है प्रभु जी। आपकी ये भली भली बातें हमारे जीवनों में काम करे प्रभु। आपका ये वचन जो आज डिलीवर हुआ है प्रभु हर एक सुनने वाले के कानों में प्रभु और उनके मनों में बैठ जाए प्रभु, और उनके जीवन से, उनके जीवन के चाल चलन से ये लागू हो प्रभु जी, ताकि खुदा आपका वचन हमारे जीवनों से पूरा होता हुआ दिखाई दे खुदा। आपका वचन प्रभु व्यर्थ नहीं जाता खुदा। आपका वचन वो तीर है प्रभु जो अपने निशाने की ओर जाता है परमेश्वर और सही निशाने पर लगता है प्रभु जी। आज इस वचन को इसका काम करने दें प्रभु, हर एक हृदय में ये छिदे प्रभु, हर एक मनों में ये बैठे परमेश्वर, हर एक चाल चलन में ये दिखाई दे प्रभु। आप बड़ी अनुग्रह करें खुदा। हम प्रार्थना करते हैं हर एक सताने वालों के लिए प्रभु, इस समय में जो सताव बढ़ रहा है प्रभु, आपका वचन भविष्यवाणी करता है प्रभु कि आने वाला समय जो संकट का है परमेश्वर प्रभु, उस समय में ऐसा ही होगा खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उस संकट को, उस क्लेश को झेलने के लिए हमें ताकत दे, हमें सामर्थ्य दें परमेश्वर, ताकि संसार में जो हमारा सताव बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में प्रभु, जब खुदावंद हमें ताकत देगा, सामर्थ्य देगा, तो वो सारी बातें हमारे जीवनों से पूरी होंगी प्रभु। खुदा आपका वचन कहता है प्रभु जब उन्होंने मुझसे बैर किया तो वो तुमसे भी बैर करेंगे प्रभु जी। जब उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे प्रभु। निश्चय खुदा ये सारी बातें पूरी होने वाली हैं प्रभु, लेकिन हमें आपके वचन को लेकर चलना है कि हमें अपने सताने वालों को आशीष देनी है प्रभु, उन्हें श्राप नहीं देना खुदा, क्योंकि आपने भी प्रभु सूली पर कहा परमेश्वर प्रभु कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं प्रभु। आपने उस समय में भी प्रभु अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया और उन्हें क्षमा के लिए प्रभु परमेश्वर से मांगा खुदा। हम आपको धन्य कहते हैं, वही व्यक्तिगत जीवन हम भी जीने पाए प्रभु, वही सारे काम हम भी करने पाए प्रभु। आप ऐसा मन हमें दें खुदा, ऐसा दीनता भरा मन हमें दें, नम्रता भरा मन हमें दें, वचन को मानने वाला मन हमें दें प्रभु, ताकि वो वचनों को हम मान सकें प्रभु और उसको अपने जीवन में लागू कर सकें खुदावन। हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित हैं, नामो नाम प्रभु सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपकी अनुग्रह, आपकी दया इस परिवार में जो भी हमारे सामने बैठे हैं प्रभु, हर एक परिवार के एक एक सदस्य में खुदा, उनके पड़ोस में, उनके रिश्तेदारों में आपकी बड़ी आशीष उतरे प्रभु। आप सभी को ब्लेस करें प्रभु, उनके कामों में बहुत ऐसा आशीष दें, पढ़ाई में आशीष दें, बिजनेस में, जॉब में आशीष दें प्रभु जी। भीतर जाते में उन्हें धन्य करें, बाहर जाते में उन्हें धन्य करें प्रभु। आपके पवित्र लहू की छाप सुनने वाले हर एक जन के ऊपर लग जाए पिता, हमेशा विश्वास करके मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद खुदा कि आज के
पवित्र आत्मा ने, आपकी चंगाई की आत्मा ने, आपकी शांति की आत्मा ने, नम्रता की आत्मा ने सभी को छुआ खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आपको धन्य कहते हैं मेरे प्रभु। आने वाली रात को आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी को आप अच्छा भोजन दें पिता, अच्छी नींद दें खुदा, अच्छे स्वप्न से आप भरें, शैतान की कोई भी चाल इनके जीवन से पूरी ना हो खुदा, उसको निगलेक्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।